सानेह पिम्स का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी की वज़ीर-ए-आज़म को अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत पिम्स के 30 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सेज और 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात लिए गए। तहकीकाती कमेटी मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल करेगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने पिम्स जाकर शवाहिद हासिल कर लिए। हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले की मौजूदगी का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। मुतासरा नर्सरी का मुआयना किया। जच्चा बच्चा ब्लॉक और ओल्ड और न्यू ब्लॉक्स के कॉरिडोर्स का भी तफसीली जायजा लिया। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर और 5 रोज में हतमी फाइंडिंग्स और सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट पेश करेगी। पिम्स इंतजामिया ने आतिश दर्गी की तहकीकात के लिए डॉक्टर आतिफ इनाम शामी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। कमेटी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रद्द-ए-अमल का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन करेगी। कभी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है, कभी हमने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ था भी नहीं, तो वो बोले कि वहाँ से हुआ, हर बेड से आग लगी। सोर्स का इनको किसी को मालूम नहीं है। वो जो खबर है हम कभी एग्री नहीं। ये इंसिडेंट कुदरती है या नाहली है, किसी को मालूम नहीं आग कैसे लगी। ड्यूटी पर मौजूद नर्स से पूछा गया तो उसने कहा हम अपना काम कर रहे थे। पिम्स हॉस्पिटल सानहे की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी सेहत के सरबराह डॉक्टर महेश कुमार और अरकान का पिम्स का दौरा। कायमा कमेटी ने हॉस्पिटल के अमले और इंतजामिया के जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर महेश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कल एयर कंडीशन से आग लगने का बताया, आज पता चला कि एसी तो काम ही नहीं कर रहा था। सीसीटीवी से भी ना पता चल सका कि आग कैसे लगी। बज़ाहिर लग रहा है कि नर्सों को बिठाकर एक बयान याद कराया गया। तहकीकात से पहले किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। कायमा कमेटी का खुद तहकीकात करने का ऐलान। पीर को पिम्स में इजलास बुलाने का फैसला। कमेटी के दीगर अरकान का वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हमारे गुलशन उजाड़ने का जिम्मेदार कौन? कोई बताएगा क्या? सानेह पिम्स के गमजदा वालिदैन सरापा सवाल। कौन है जिन्होंने इंतजामी गफलत का मुजाहरा किया? कौन हैं जिन्होंने ड्यूटी से इन्हिराफ किया? गायनी वार्ड की नर्सरी जैसे हसास मकाम को महफूज क्यों नहीं बनाया गया? गमजदा वालिदैन के बच्चों की मैयतें बगैर शनाख्त देने का इल्ज़ाम। दुनिया में चंद दिन चंद घंटे पहले आने वाले 14 बच्चों के यूं दुनिया छोड़ जाने पर हर कोई सोगवार। पिम्स अस्पताल सानेह के शोहदा की याद में चिल्ड्रन वार्ड के इस्तकबालिया पर शमें रोशन की गईं, जिसमें सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। आपके स्टाफ ने मुझे ये कहा है कि आप अपना बच्चा ले जाइए क्योंकि कल उनका ऑपरेशन होना है। ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास नर्सरी नहीं है। आप लोग जो मर गए हैं उस पर बात कर रहे हैं, जो अभी जिंदा है उनको बचाने की बात कोई नहीं कर रहा। उनको 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपकी सानिया को, मेरी मिसेस का कल ऑपरेट होना है, वो आज मुझे कह रहे हैं कि अपनी मिसेस को लेके किसी हॉस्पिटल चले जाएं और अगर आपका बच्चा मर जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे साइन करें। आप मुझे बताएं कि आप लोग इतने कमज़ोर हैं कि आप 24 आवर गुजरने के बाद वेंटिलेटर और ये चीज़ अवेल नहीं कर सक रहे। इस असल में भी ये सवाल जो आपने वहाँ पे किया था, बेशक हम कम अज़ कम इतनी कैपेसिटी तो हमारी होनी चाहिए ना कि ईडी साहब आएँ और यहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं, जो जिंदा है, उनको बचाएं और साबित करें कि आया असल में वही असली हीरो है। एक और सानेहा तो रोक लो। पिम्स हॉस्पिटल में जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें बचा लो। एक वालिद की कायमा कमेटी सेहत के वफ्द के सामने दुहाई। मीडिया टॉक के दौरान एक वालिद ने कहा सानेह के बाद पिम्स हॉस्पिटल में अब नर्सरी की कोई मुतबादिल सहूलत नहीं। हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है नौमौलूद को कहीं और ले जाएं। आप बताएं पिम्स हॉस्पिटल में 24 घंटे बाद भी मुतबादिल नर्सरी के इंतजामात क्यों नहीं हुए? कायमा कमेटी सेहत के सरबराह डॉक्टर महेश कुमार की मुतबादिल नर्सरी के इंतजामात के लिए वजारत सेहत से बात करने की यकीन दहानी। पिम्स की इंतजामिया ने मेटर्निटी के नए केसेस लेने से इनकार कर दिया। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा मरीज नहीं रख सकते, बच्चों को दीगर हॉस्पिटल्स में भेजेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पिम्स वाक़े को मुजरिमाना लापरवाही का नतीजा करार दे दिया। कहा अगर पूरे इस्लामाबाद के हस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस और डॉक्टर्स के शोबे की इंक्वायरी की जाए तो इंतहाई खौफनाक हक़ाइक़ सामने आएंगे। सऊदी अरब का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल सानेह पर अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम हस्पतालों में आलमी मयार के हिफाजती इंतज़ामात के नफाज के लिए एक और कमेटी कायम कर दी, जिसकी सरबराही डॉक्टर अजहर कयानी करेंगे। कमेटी अस्पतालों में इस्लाहात के लिए फ्रेमवर्क तश्कील देगी, इस्लाहात की सिफारिशात तैयार करेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानहा पिम्स का तस्करा जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स दिए। हमारे हालात ये हैं, 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े हॉस्पिटल में आपके पास इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे? बहुत अफसोस और दुख की बात है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और यहाँ हॉस्पिटल में ये हो रहा है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम आपकी जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे? एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, पिम्स में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, वाक़या तो कहीं भी हो सकता है। कल के वाक़े की कोई वजाहत नहीं। इस वाक़े पर मेरा सर शर्म से झुक गया। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में फायर फाइटिंग आलात के इंतजामात, दस्तयाबी और फ़ालियत का जायज़ा लेने की हिदायत। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को टास्क दे दिया गया। हाइड्रेंट से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट 30 अगस्त तक पेश करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी अस्पतालों में मौजूद एमरजेंसी एग्जिट्स का भी जायज़ा लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम चेक करें। सरकारी अस्पतालों में एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग और दीगर इलेक्ट्रो मेडिकल आलात की मुकम्मल जाँच का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का इंतजामात के मुआयने और सेफ्टी ऑडिट के लिए सर्विसेज अस्पताल का दौरा। अस्पताल के तमाम इमरजेंसी रास्तों को हर वक्त क्लियर और मुकम्मल तौर पर फंक्शनल रखने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने रेस्क्यू को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम की हैं। पंजाब की 39 तहसीलों में 39 नई फायर गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। पिम्स सानहा खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के हिफाजती इंतजामात का अज़र जायज़ा लेने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में सेफ्टी आलात, फायर अलार्म, आग बुझाने के आलात और अमले की तरबियत से मुतालिक तफसीलात फराहम की जाएँ। LRH इंतजामिया के मुताबिक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में आग बुझाने के लिए 550 सिलेंडर दीवारों पर नस्ब हैं। हॉस्पिटल के तमाम वार्ड्स में फायर अलार्म और सेंसर्स लगाए गए हैं जो मुकम्मल तौर पर फाल हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को खुसूसी तरबियत दी गई। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़ अतफ़ाल में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतज़ामात, एमरजेंसी खारजी रास्ते बंद होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स ख़राब, मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं। 10 साल से डॉक्टर्स और अमले की फायर सेफ्टी तरबियत नहीं की गई। NICH में 6 साल के दौरान आतिशज़दगी के 2 बड़े वाक़यात हो चुके। 30 जून 2026 को मेडिकल वार्ड में आतिशज़दगी के 2 माह बाद भी वार्ड का निस्फ हिस्सा बंद। डायरेक्टर NICH प्रोफेसर नासिर के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी अखराज बंद किए, अमले की फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कराने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पिम्स हॉस्पिटल वाकया बहुत दिल खराश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान भर में जहाँ भी सेहत की खिदमात हैं वहाँ हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरी जिम्मेदारी सिंध की हद तक है। सिंध असम्बली में 6 दफ़ा करारदाद सूबे की तकसीम के खिलाफ पास की है। सिंध के अवाम जो चाहेंगे वो होगा, मेरे या आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। सिंध वाहिद सूबा जहाँ बल्दियाती एक्ट और हुकूमतें हैं, बाकी सूबों को भी बल्दियाती इदारे कायम करने चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और अमीर जमात इस्लामी का पिम्स वाक़े पर दुख का इजहार। दोनों रहनुमाओं की मंसूरा में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, पिम्स हादसे पर एक सेक्रेटरी को मुअत्तल करना मसले का हल नहीं। कमेटियाँ बनती रहती हैं लेकिन कमेटियाँ बनने से मसाइल हल नहीं होते। जजा सज़ा का मौसर निज़ाम न होने तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, पिम्स में हिफाजती इक़दामात नहीं थे, डॉक्टर्स और अमले को ट्रेनिंग देने का सिस्टम नहीं, मौजूदा हुकूमत में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। 40 साल से इक़्तिदार में बैठे खानदान आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 आम कैदियों की निजी हॉस्पिटल मुंतकिली और बैरून मुल्क फैमिली से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का केस। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, कैदी ने स्पेशल इलाज की दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दी, किसी निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो बानी की बहन डॉक्टर उस्मा खान को मेडिकल बोर्ड के साथ एसोसिएट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 रोज में बानी को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। जो सहूलियात एक और कैदी को फराहम की जा रही हैं, क्यों ना एक आम कैदी को भी फराहम की जाए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने हमारी इलाज की दरख्वास्त डॉक्टर की मुशावरत के बगैर मुस्तरद कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का केस। बानी की हमशीरा डॉक्टर उज़्मा खान की तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई की हालत जेल में बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली करके बानी को पिम्स ले जाया गया। बानी की सेहत और जिंदगी का मामला इंतहाई अहम है। इस्तदा है बानी को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अदलिया के हुक्म पर मुसलसल अमल न करना सरीहन कानून शिकनी के जुमरे में आता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सफ़ीर की दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए खिदमत को सराहा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फराख्तिलाना मुआवनत को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल माहिदा 2026 तय पा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और उनके कुवैती हममनसब शेख अब्दुल्ला ने माहिदे पर दस्तखत किए। नया माहिदा दिफाई ताउन 2023 के तहत मौजूद अस्करी ताउन के फ्रेमवर्क को मज़ीद वसअत देगा, जिसके तहत पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कुवैती मुसल्लह अफ़वाज को मुख्तलिफ शोबों में मावनत फराहम करेंगी। तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफा और बॉर्डर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन भी शामिल है। ISPR के मुताबिक कुवैती वफ़द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, पाक कुवैत इदारा जाती और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक।